हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको अगर ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छा चांसेस है कि आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 12th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। अगर आपको ये जानना है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी पर्सनल आईडी है विद्यासागर.official, और ये एसओएल रिपोर्टर की आईडी है। इस अकाउंट पे हम एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं उसको हम पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर जो ये आप हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी है, और 7 यूनिट्स में जो मेन मेन टॉपिक्स है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको पढ़नी है। तो 7 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है आपका फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर उसके फाउंडेशन के बारे में पढ़ना, उसके एक्सपेंशन यानी किस तरह से वो फैला, किस तरह से वो कंसोलिडेट हुआ, कहाँ से कब तक 13th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, ये इसके बारे में आपको रीड करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब एक्सपेंशन में आपको क्या क्या सिस्टम पढ़ना है, आपको इक्ता सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, और जो नोवेलिटी वहाँ पे जो प्रोसीजर था या प्रोसेस था वहाँ पे आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो प्रथा चलती आ रही थी नोवेलिटी वाली उसके बारे में आपको स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। ठीक है, यानी कि किस तरह से रीजनल स्टेट में यानी कि क्षेत्रीय जगहों पर जो फॉर्मेशन थी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन थी, वो वहाँ पे किस तरह से फल फूल रही थी उसके बारे में पढ़ना, और इसमें स्पेसिफिकली आपको विजयनगर के बारे में इसमें डिटेल से स्टडी करनी है। इस तरह से थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको अगेन पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना था दिल्ली सल्तनत के बारे में, यहाँ पे पढ़ना है आपको मुगल स्टेट के बारे में, यानी कि फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में। इसमें आपको पढ़ना है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, जिसमें मेनली आपको राजपूत के बारे में पढ़ना है, मनसबदारी जो सिस्टम था वो पढ़ना है, और जागीरदारी सिस्टम, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इंपीरियल आइडियोलॉजी वो पढ़नी है, रिसर्चिंग औरंगजेब। ठीक है, इसके यानी कि औरंगजेब के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको डिटेल में पढ़नी है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें पढ़ना आपको 17th सेंचुरी ट्रांजिशन, यानी 17th सेंचुरी में जो ट्रांजिशन हुई मराठास के दौर की बात करें या सिखों के दौर की बात करें तो वो आपको स्टडी करनी है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया, यानी मेडिवल इंडिया के अंदर जो भी आर्किटेक्चर मिला है या जो भी आर्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जिसके अंदर आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स आता है, विजयनगर जिसके अंदर आपकी हम्पी जो है उसके बारे में पढ़ना है, फतेहपुर सीकरी जो है वो पढ़ना है आपको, जो मुगल मिनीचर्स हैं और वहाँ पे जो मिनीचर्स की पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वो आपको स्टडी करनी है डिटेल्स में। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 में देखें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है 17th सेंचुरी ट्रांजिशंस, जिसके अंदर मराठा और सिख के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यूनिट नंबर 7 की बात करें, सिक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, जिसके अंदर आपको भक्ति काल जो है वो पढ़ना है आपको, जिसमें कबीर है, मीराबाई हैं, और सूफीज़म काल पढ़ना है आपको, जिसमें निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और सूफीज़म की जो पॉपुलर लिटरेचर है जो कि दक्कन के क्षेत्र से आए हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसके अंदर जो चक्की नामा है और जो चरखा नामा है ये आपको डिटेल में स्टडी करना है। इसके अलावा जो यूनिट 7 है उसके अंदर आपको पढ़ने इकोनॉमी एंड इंटीग्रेशन पैटर्न्स ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, जो इकोनॉमी थी और जो पैटर्न ऑफ एक्सचेंजेस थे यानी किस तरह से लेन देन होता था उसके बारे में आपको स्टडी करना है, जिसके अंदर आपको रूरल एंड अर्बन लिंकेज, यानी गाँव के बीच में और शहरों के बीच में क्या लिंक था वो आपको स्टडी करना है। मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री रास्तों से किस तरह से ट्रेड होता था वो आपको पढ़ना है, और नॉन एग्रीगेरियन प्रोडक्शन यानी कि कृषि के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको बीए प्रोग्राम के अंदर हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर करना है ताकि आप ओबी के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अगर आपको और जो सब्जेक्ट्स हैं बीए प्रोग्राम के उसका सिलेबस जानना है ब्रीफली, इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर सिलेबस जो है कवर किया, और जो
स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए ये वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। जिस भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना और उनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट उन्होंने लिया हुआ है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको और भी जिस सब्जेक्ट के सिलेबस आपको जानने हैं या सिलेबस आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो उसका सब्जेक्ट का नाम आप लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिखें। या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं बता दूं, तो उस सब्जेक्ट का नाम भी आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।